वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। हमने कंप्लीट किया है 9th बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद मैंने सोचा कि क्लास 10th का भी चैप्टर ले लिया जाए। और लाइफ प्रोसेस जो है वो काफ़ी अपने में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ब्रॉड है, तो इसको समझना पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और पॉइंट ऑफ मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रॉड है, इसमें फिजियोलॉजी है, ह्यूमन बींग्स, प्लांट सारे की फिजियोलॉजी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैप्टर को फर्स्ट ले लिया जाए, क्योंकि थोड़ा जो टफ होता है उसको पहले पढ़ के ईजी कर लो, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर ऑफ द क्लास 10 बायोलॉजी, दैट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। तो दिस वीडियो इज इंट्रोडक्टिव वीडियो, मतलब ये एक इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। एक बार चीज़ें थोड़ा आप समझ लो क्या होता है, तो फिर आगे तो बहुत कुछ पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ पूछूंगी आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए लाइफ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जिंदा, यानी कोई चीज़ जो लिविंग है। दिस अलाइव इज डायरेक्टली गिवन द आंसर कि लिविंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग, यानी जो जिंदा है उसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो जिंदा है कोई चीज़, कोई लिविंग है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये चीज़ लिविंग है? हाउ वी नो डैट कि दिस थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, नाउ मैं बताती हूँ कि कैसे हम पता करेंगे। हम एक ले सकते हैं कि उनके मूवमेंट से, किसी भी चीज़ का मूवमेंट से हम समझ सकते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग तो मूवमेंट नहीं कर सकती है ना, बट लिविंग थिंग मूवमेंट कर सकती है। जैसे हम एक मतलब इंसान है जो लिविंग है और हम मूवमेंट शो करते हैं। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो है हमारा मूवमेंट। तो लिविंग जो चीज़ें होती है वही मूवमेंट शो करती हैं। अब एक क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा, व्हाट अबाउट प्लांट? प्लांट के लिए क्या है? प्लांट भी मूवमेंट शो करता है, बस उनका मूवमेंट करने का तरीका हमसे अलग है, ठीक है। और जैसे कि प्लांट में आपने देखा होगा कि वो फ्लावर्स हो या फिर लीफ हो, वो मूवमेंट करते हैं सन की तरफ, यानी स्टुमुलाई जो आ रहा है, स्टिमुलस जो आ रहा है सन का, वो उनकी तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। रूट मूवमेंट करता है वाटर की तरफ। तो ये सारे ऐसे मूवमेंट है जो बहुत स्लो हैं और हमें दिखाई नहीं देते। हम एनिमल या ह्यूमन बीइंग का मूवमेंट दिखाई देता है क्योंकि बहुत फास्ट होता है, बट प्लांट का मूवमेंट बहुत स्लो होता है, इसलिए वो हमें इतना नोटिस हम नहीं कर पाते। बट प्लांट इज ऑल्सो शोइंग द मूवमेंट, बट जस्ट नॉट हमारी तरह, वो हमारी तरह मूवमेंट नहीं शो करते। वो मूवमेंट शो करते हैं सन की तरफ, वाटर की तरफ, ये सारे टाइप वो मूवमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिविंग थिंग ही मूवमेंट शो कर रही है, ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ चीज़ें कि क्या लिविंग होती हैं। उसके बाद हम आते हैं डिफिनेशन में कि लाइफ प्रोसेस की क्या डिफिनेशन हो सकती है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी जो बेसिक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है अपनी लाइफ इस अर्थ पे सस्टेन करने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए, वो सारे प्रोसेस आते हैं लाइफ प्रोसेस में। समझ में आई बात? कि जैसे अब हमने क्या किया, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम चलते हैं, ये सारे जो है लाइफ प्रोसेस ही हमारी चल रही है, ठीक है। ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस में ही आते हैं। जैसे हम सेकंड भी एक देख लेते हैं, सेकंड डेफिनेशन क्या बोलते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, all are the things which is come under the life process। यानी हम जो खा रहे हैं, यानी हम जो ले रहे हैं, खाने में जो हम ले रहे हैं, that is nutrition। उसको हम जो डाइजेस्ट करें, that is digestion। डाइजेशन में जो चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, उसमें जो चीज़ें निकल रही हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, that is a respiration। एनर्जी जो बन रही है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है बाय द मीडियम, जो मीडियम होता है ब्लड, that is called circulation।
ओके। जो हमने खाया पिया है वो क्या कहलाता है, एस्करेशन, जो बाहर निकल रहा है एज अ वेस्ट मटेरियल, एस्करेशन। रिप्रोडक्शन, जो हम अपने जैसा एक नए बेबीज को बॉर्न करते हैं, दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ये चलता रहता है। और कुछ कुछ चीज़ें तो डेली बेसिक पे चलती रहती हैं, जैसे कि सर्कुलेशन, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एस्किरेशन, ऑल थिंग्स जो है वो सब कुछ हमारा लाइफ प्रोसेस है। अगर ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो क्या होगा, हम डाई हो जाएंगे, हम लिविंग रह ही नहीं पाएंगे, हम मर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से को रिलेटेड है। अब मैं बताती हूँ कैसे को रिलेटेड है। जैसे हमने कुछ खाया, हम अच्छी चीज़ें खाएंगे क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। जो हमारे अंदर सारे फंक्शन हो रहे हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत है। विदाउट एनर्जी दे कांट वर्क, वो काम नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो खाया, मान लीजिए हमने खाया है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट खाया है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स हमने कुछ चावल या कुछ मीठा, कुछ ऐसी चीज़ खाई है, ठीक है। उससे क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स जो है लार्ज पार्टिकल्स का स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन, यही होता है ना। हमने कुछ खाया, उसका छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन होकर फिर एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो और डाइजेस्ट होता है और फिर उसके बाद फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम एंजाइम यूज़ कर लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा हो। तो यहाँ पे क्या बना, ये छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज होकर ग्लूकोज बना दिया। अब क्या हुआ, ये ग्लूकोज जो है डाइजेस्ट करेगा और वो ब्रेक डाउन होगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और दिस एनर्जी वी यूज इन परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी। यानी ये जो हो रहा है दैट इज अ डाइजेशन। हमने न्यूट्रिशन में अच्छा खा लिया, वो हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है। जो खा लिया उसका हो रहा है डाइजेशन, तो ये प्रोसेस हो गई डाइजेशन। खा लिया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद जो ये चीज़ें हो रही हैं इसमें CO2 निकल रहा है। CO2 यानी जो हम रिस्पिरेशन में सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यही खाने का जो ब्रेक डाउन हुआ है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है यही हम बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, दैट इज़ अ रिस्पिरेशन। और ये एनर्जी जो बनी है हम उसको पूरे बॉडी में ब्लड के मीडियम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते, क्योंकि हमारी बॉडी में हर जो पार्ट फंक्शन कर रहा है उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम ब्लड से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते, दैट इज़ अ सर्कुलेशन। और यही एनर्जी जाती है तो हर पार्ट वर्क करता है। आपको पता है इवन हम जब सोते हैं तब भी हमारा जो बॉडी में वर्क चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो वर्क करती रहती हैं, क्योंकि जो एनर्जी बचती है उसको स्टोर करती है उसको। अब क्योंकि हम रात को कुछ खाते तो नहीं है, रात भर तो हम खाते नहीं रहते हैं ना, हमने दिन में जो भी टाइम में खाया उसके बाद रात में हम सो गए तो क्या हमारा सारा बॉडी फंक्शन करना बंद कर दिया? नहीं, हमारा बॉडी में सारे ऑर्गन्स फंक्शन करते रहते हैं, जैसे सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मगर उसमें एनर्जी चाहिए ना। तो ये जो एनर्जी है यही स्टोर हो जाती है, यही स्टोर हो जाती है। जब हम रात में सोते हैं तो आराम से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है और सारा फंक्शन चलता रहता है। ऐसा नहीं कि भाई क्या कहते हैं सो गए तो सारे फंक्शन बंद हो गए, पता चला हम भी बंद हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम जब रात में सोते हैं तब भी हमारे बॉडी में सारे फंक्शन चलते रहते हैं। तो यही हमारा लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। The basic function performed by living organisms sustain themselves are called life process। यानी ऐसा बेसिक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए, वही होता है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आई होप आप लोग को तीनों डिफिनेशन अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही हो, और तीनों ही बहुत सिंपल ही डिफिनेशन है, और अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, मैं इसको रब करती हूँ, ठीक है। अगर है तो मैं एक बार और इसको अगेन इसको बता दूँ कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। The basic life process common to all living organisms are circulation, respiration, digestion and excretion. The basic function performed by living organisms sustain themselves are called life process. तो ये हो गया life process की definition, ठीक है। और आई होप मैंने इतने ढेर सारे एग्जाम्पल्स सब बताए हैं, ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी
अच्छे से समझ में आ गया हो। अब मैं यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर करती हूँ। ये है हमारा लाइफ प्रोसेस का एक बॉक्स। क्या है? बॉक्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें इस लाइफ को प्रोसेस में चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट हमें चाहिए न्यूट्रिशन, खाना, अच्छा खाना, ठीक है। ठीक है, मैं ये बॉक्स पहले भी बना सकती थी बट मैंने बनाया नहीं, क्योंकि आपको मैं समझा रही हूँ और तब मैं बनाऊंगी तो आप काफ़ी कुछ काउंट करके इसमें बता सकते हो। जैसे कि न्यूट्रिशन खा लिया, डाइजेशन, उसके बाद डाइजेशन हुआ ना, उसके बाद हम लेते हैं डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, रिस्पायरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? निकली, उसके बाद जो एनर्जी बचा वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ, मीन्स सर्कुलेशन, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन भी हमारे लाइफ का एक पार्ट है, लोकोमोशन यानी मूवमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये सारी चीजें मिलके हमारा लाइफ के प्रोसेस को चलाता है, हमारी लाइफ को सस्टेन करता है, हमें जीने में मदद करता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप। और प्लीज़ अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, ताकि हमें समझ में आए कि आप कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या हम और अपने जो भी है पढ़ाने का पैटर्न उसको किस तरह से बेटर वे में कर सकते हैं। तो आज का इंट्रोडक्टिव वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डील करेंगे आगे के लाइफ प्रोसेस से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।